बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक उर्दू ट्यूब चैनल और मैं हूं मंशा मोहसन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट में फ़ॉन्ट अपलोड करते हैं तो वो फ़ॉन्ट अपलोड नहीं होते। ये जो नीचे एरर लिखा हुआ है, ये आ जाता है एरर कि आपको परमिशन नहीं है फ़ॉन्ट अपलोड करने की। तो ये ज़्यादातर वेबसाइटों में नहीं आता। जिन लोगों की होस्टिंग जिन्होंने मतलब होस्टिंग में उनको परमिशन नहीं दी होती, तो उन होस्टिंग में आता है। मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं कि आप किस तरह उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट में फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो तरीकाकार बताया था, तो उसमें मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं hostingpk.com से जो होस्टिंग थी वो ख़रीद कर उसमें अपलोड कर रहा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी होस्टिंग में ये परमिशन ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, जिन दोस्तों को तो वो समझ आ गई, जिनकी होस्टिंग में परमिशन थी, उन्होंने तो फ़ॉन्ट अपलोड कर दिया, और जिनका फ़ॉन्ट अपलोड नहीं, वो कहते छड्डो जी, वीडियो फेक है, झूठ बोल रहा है। नीचे कमेंट्स आते थे, अकाउंट फेक है जी, ये सही नहीं बता रहा बंदा, ये झूठ बोल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने सी पैनल से या अपने वर्डप्रेस से अपने जो आपके फ़ॉन्ट का जो प्रॉब्लम था जो आप अपलोड करते थे, या जब आप फ़ॉन्ट अपलोड करते हैं तो ये जो एरर नीचे आता है, इसको कैसे हल करना है। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक वेबसाइट है mewazchannel.com। इसमें मैंने फ़ॉन्ट लगाने हैं। इस पर भी यही मसला आ रहा है, तो मैं आपको इसमें फ़ॉन्ट लगाकर तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह वो मसला हल करना है। आप ये देख लें, मैंने वेबसाइट है मेरी pakurdu.com। यहाँ पर भी अगर आप ये सर्च बार में ये अपना जो मसला ये टाइप करेंगे तो आपको इसका हल मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से ना समझ आए तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ कि किस तरह करना है। सबसे पहले मैं अपने जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन होता दोस्तों की होस्टिंग ने परमिशन दी है वो तो अपलोड हो जाते हैं। तो जिन दोस्तों को परमिशन नहीं है वो ये इस तरह का एरर आ जाएगा, एरर अपलोडिंग द फाइल, सॉरी दिस टाइप इज़ नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीज़न। अब ये मसला सब दोस्तों के साथ आ रहा है, तो लोग कमेंट्स करके भी पूछ रहे हैं, तो कुछ बैड कमेंट्स भी कर रहे हैं। खैर छोड़ें, तो मैं इंशाल्लाह इस मसले का हल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अगर तो आपके पास सी पैनल है तो वो भी तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास सी पैनल नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने आ जाना है अपने प्लगइन्स में, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर प्लगइन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर WP फाइल मैनेजर, मतलब आपने वो WP फाइल लिखेंगे तो आपके सामने मतलब सी पैनल की जो एक्सेस होती है वो आ जाएगी। अब मैंने ये फाइल मैनेजर जो है ये इंस्टॉल करके रखा है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये इंस्टॉल है WP फाइल मैनेजर। अब मैं आ जाऊँगा अपने WP फाइल मैनेजर में। यह मेरी वेबसाइट भी देख लें साथ। यहाँ पर मैंने ये सारा तरीकाकार बताया कि आपने किस तरह WP फाइल मैनेजर में आने के बाद अपना WP कन्फिगर पर आना है, और आपने सिर्फ ये वाली लाइन जो है वो ऐड करनी है। अच्छा जी, इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, ईद का दूसरा दिन है तो काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है।
WP फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर WP एडमिन या कहीं और पर भी क्लिक होगा तो हमने यहाँ पर पब्लिक HTML पर क्लिक करना है। पब्लिक HTML पर क्लिक करके हमने यहाँ पर WP कॉन्फ़िगर जो है उसको सर्च करना है। ये देखें, ये वाला हमारे सामने है WP configure.php। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये वाला। इस पर हमने राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है, एडिट कोडर। इसको एडिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे आने पर हमें ये एक अब 72 लाइन पर जो है दैट्स ऑल स्टॉप एंडिंग एडिटिंग हैप्पी पब्लिशिंग। तो आप मेरी वेबसाइट में आ जाए। यहाँ पर ये जो कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना है, या मैं इसको वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पर आपने 73 नंबर पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। तो बस इतना सा काम है। आप देखें WP कॉन्फ़िगर पर जाकर आपने ये जो कोड है डिफाइंड अलाउ अनफिल्टर्ड अपलोड, इसको ट्रू, इसको आपने डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा आपको और मेरी वेबसाइट से। इसके बाद हमने यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर देना है इसको। जी, तो इसके बाद मैं अब दोबारा अपने जो फ़ॉन्ट सेटिंग है वहाँ पे जाता हूँ। यहाँ मैं सेटिंग पर आके प्लगइन्स पर क्लिक करता हूँ। जो प्लगइन पर क्लिक करने के बाद मैं अपने फ़ॉन्ट सेटिंग में जाऊँगा और दोबारा आपको प्लगइन जो वो फ़ॉन्ट है जो अपलोड करके दिखाता हूँ क्या मसला हल हुआ है या नहीं। तो यहाँ फ़ॉन्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे आप। फ़ॉन्ट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सेम वही तरीका, आपने उसी फ़ॉन्ट को दोबारा अपलोड करना है। आपने सिर्फ परमिशन देनी थी, आपने वो अलाउ कर दिया। इसके बाद आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देख लें, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट का नाम टाइप करता हूँ। यहाँ जमील नूरी मैंने नाम लिख दिया है और यहाँ से मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके और यहाँ नफीस वेब पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और इसको अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो अभी देखते हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो अपलोड हुआ है। ये मसला यहाँ पर एरर आ रहा था सिक्योरिटी रीज़न का, वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। जी, तो आप देख सकते हैं कि द फाइल अपलोड सक्सेसफुली। मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दूँ आपको समझ आ जाए। इस तरीक़ाकार से आप अपना जो है वो फ़ॉन्ट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये मसला, इसके अलावा कोई और उसका हल नहीं है। आप सिर्फ अपनी होस्टिंग में जाकर इसकी परमिशन दें तो आपका जो ये फ़ॉन्ट वाला मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है वो आप cPanel से कर सकते हैं। cPanel से वो भी मैं वीडियो बना दूंगा कि अगर आपके पास cPanel है, एक्सेस है, तो वो भी सेम यही तरीका करके आप WP फाइल मैनेजर, ये मैंने इसलिए किया कि बाज़ दोस्तों ने शेयरिंग होस्टिंग ली होती है तो उनके पास cPanel नहीं होता है, इस वजह से वो WP फाइल मैनेजर यहाँ पे इंस्टॉल करके अपनी जो cPanel है वहाँ तक एक्सेस ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।